नमस्कार साथियों। और आपके लिए छोटी सी न्यूज़ है एचपीएससी को लेकर। जो हमारे पीजीटी के 4600 पद विज्ञापित हुए थे उनको लेकर खबर है कि ये 2 बार कैंसिल हो चुकी है। जैसे 2019 में भी ये भर्ती आउट हुई थी, लेकिन उस वक्त भी कैंसिल कर दी गई। और आज ये जो कैंसिल हुई है, जो विड्रॉ हुआ है थोड़ा दिन पहले, ये पीजीटी की जो भर्ती, ये पैटर्न को लेकर हुई है। क्योंकि इससे पहले जो एचपीएससी की जो भर्ती यानी कि पीजीटी की जो भर्ती करता है वो एचएससी करता है। पीजीटी लेवल के जितने भी एग्ज़ाम है या स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है वो एचएससी लेता रहा है, और उसका जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव रहा है। लेकिन अब ये पीजीटी भर्ती करवाने का जो टेंडर है या पीजीटी भर्ती ऑर्गेनाइज कराने का जो सिस्टम है सारा एचपीएससी को दे दिया गया है, हरियाणा लोक सेवा आयोग को। तो उन्होंने इस बार जब विज्ञापन आउट किया तो उसके अंदर उन्होंने पैटर्न चेंज किया, जिसके अंदर जैसे कि एचपीएससी जो एग्ज़ाम लेता है उनका पैटर्न पीजीटी लेवल का यही होता है, जिसके अंदर सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, प्लस में स्क्रीनिंग होती है। और इसी पैटर्न को लेकर हमारे साथी जो अध्यापकगण साथी हैं वो अपनी कोर्ट के अंदर इस भर्ती को ले गए। और इसीलिए पैटर्न को लेकर वो चाहते थे कि जैसे एचएससी ने अब तक स्क्रीनिंग कराई है, जैसे एचएससी सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेता है तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव की तैयारी की है और ये एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव का ही होना चाहिए। लेकिन एचएससी है वो सब्जेक्टिव प्लस इंटरव्यू कराती है। तो इस बात को लेकर ये भर्ती थी वो विड्रॉ कर दी गई थी। और आज इसका हमें एक ये नोटिस देखने को मिला है, जिसमें एचएससी आपको बताया है कि जैसे जैसे इलेक्शन पास होंगे तो जो भर्ती आयोग है या कोई भी गवर्नमेंट है वो काम करती है जनता के लिए। तो जो हरियाणा लोक सेवा आयोग है वो चाहता है कि जल्द से जल्द जो पीजीटी की भर्ती है वो की जाए। और उन्होंने कहा है कि हम 9 या 10 सितंबर को इसकी परीक्षा है वो संभावित है, यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट है वो 9-10 सितंबर तक हम ले लेंगे। अगर सिस्टम हमारा सही रहा तो 9-10 दिसंबर यानी कि सितंबर को इसकी परीक्षा है वो ले ली जाएगी। और उसके बाद आपको पता है साथियों, अगर 9-10 सितंबर को ये विज्ञापन आउट होता है यानी कि नोटिफिकेशन आउट होता है तो करीबन 1 महीने का टाइम आपको फॉर्म भरने का दिया जाएगा। और फॉर्म भरने के बाद करीबन 1.5-2 महीने आपका रिजल्ट तैयार करने को लगता है। और अंत में यही बात सामने आती है कि ये भर्ती का जो ज्वाइनिंग है, अगर ज्वाइनिंग होती है तो वो नए साल में जाकर होगी और रिज़ल्ट भी हमें नए साल के अंदर देखने को मिलेगा। तो साथियों ये मैंने पहले ही बता दिया था कि अब जो एचपीएससी की पीजीटी 4600 भर्ती है वो लेट हो जाएगी। और इसका जो रिज़ल्ट अगर ये 9-10 सितंबर को संभावित है, यानी कि हो सकता है कि हम ले लें। और इन्होंने यहाँ रीज़न भी बताया है कि इनके पोर्टल में कुछ खराबी चल रही है। पीजीटी लेवल का एक पोर्टल बनाया गया है, उसके अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से विज्ञापन आउट नहीं हो रहा और जल्दी उसको दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि उसका अंतिम ट्रायल चल रहा है। और 9-10 सितंबर को अगर इनका पोर्टल सही हो जाता है तो ये एग्ज़ाम भी करवा लेंगे। और यहाँ साथियों इन्होंने बताया है कि पिछली भर्ती थी वो क्यों कैंसिल की गई, क्योंकि विद्यार्थी इसके पैटर्न को लेकर कोर्ट में चले गए थे और कोर्ट में इस भर्ती को वापस विड्रॉ कर दिया गया था। तो साथियों मैंने आपको बता दिया है, यहाँ ये बातें बताई हुई है कि 9-10 सितंबर को अगर ये इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाता है तो 1.5 महीने के अंदर हमें रिज़ल्ट तैयार करने में लगता है 1.5-2 महीने। और नए साल में यानी कि जनवरी 2024 के अंदर हमें इसकी ज्वाइनिंग देखने को मिल सकती है। और साथियों और एक बात के लिए खेद है कि मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन था, इसलिए आपके लिए वीडियो है जो लेटेस्ट अपडेट की नहीं बना पाया। लेकिन आज के बाद मैं अप टू डेट रहूँगा और समय रहते आपको हर जानकारी मिल जाएगी। तो साथियों ये छोटी सी जानकारी थी। टिल देन टेक केयर। और रिवाइज जो 7 क्वेश्चन रिवाइज हुए हैं उनकी भी जल्दी मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाने वाला हूं। और वो हम बोर्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है वो हो सकता है कि एचएससी उनको चेंज करे, क्योंकि 9 या 10 क्वेश्चन के करीबन ऑब्जेक्शन थे, जिसमें से 7 एचएससी ने माना है कि उन 7 के अंदर क्या है गलती है। तो साथियों नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।